अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यंग मोटिवेशनल फ्रेंड्स के चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जी चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के जो रिलेशंस है और दूसरे के साथ, जो आप लोगों के ताल्लुकात है दूसरे के साथ, आपके जो सामने वाला जो आपका दोस्त है या जो आपका रिश्तेदार है या जो आपका अपना है, उसके बारे में आपके ख़यालात कैसे हैं। आपके ख़यालात ही वो रिश्ता मतलब तय करता है। आपके ख़यालात ही वो तय करते हैं कि वो रिश्ता है या पाक है, वो रिश्ता है या टाइटली है, वो रिश्ता है या उसमें कोई मतलब है या नहीं है, उस रिश्ते में आया मफादियत है नहीं है। आज आपको मैं बताऊंगा कि आपके ख़यालात ही आपके रिश्ते को साबित करते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बताऊं, इसको एक्सपेरिमेंटली मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है। अगर आपके थाट्स दूसरे के बारे में, आपके सामने जो आपके ऑपोजिट पर जो बंदा है उसके लिए अगर गलत है, तो बिल्कुल उसी के जो थाट्स है आपके लिए उससे डबल गलत हैं। क्योंकि रिश्ते बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो तो हम सबको पता है। लेकिन हम लोग जो अपनी ख़यालात से रिश्ते को टाइटली बॉन्डेड कर सकते हैं, वो अच्छे ख़यालात के साथ कर सकते हैं। अगर मैं अब अपनी मफाद के लिए दूसरे के साथ रिश्ता बनाता हूँ, उसको मतलब अपनी इस्तेमाल में लाना चाहता हूँ, तो इससे मतलब ये कि मैं अपने लिए सिर्फ सोच रहा हूँ, उसको मैं सिर्फ जो कि प्रेशराइज करने के लिए, यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी ही मफाद पे हूं। लेकिन अगर हम लोग ये सोचेंगे तो इससे ये भी आप लोगों ने ये एक बात याद रखनी है कि आपका जो सामने वाला है, जिसको आप इस तरह रखना चाहते हैं, उसके फिर ख्यालात आपके लिए इससे डबल हैं। क्योंकि वो भी चाहता है कि मैं अपनी मफाद हासिल करूँ, आपको अपने हाथों में यूज़ करूँ। तो आप हमेशा दूसरे के बारे में, जो कि अपने अपोजिट वाले हैं, उसके बारे में अच्छा सोचा करे, उसके अपने लिए मतलब कुछ अपने ऊपर बर्डन लिया करे, कुछ प्रेशराइज अपने ऊपर लाया करे, उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, तब अच्छे से अच्छे रिश्ते बनते हैं। रिश्ते बनाने के लिए आपको तो पता होगा कुर्बानियाँ देनी होगी, तभी अच्छे रिश्ते बनते हैं। अगर आप ये सोचते कि मैं कुर्बानी के लायक नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये धोखा है, ये वो, तो ये अपने से नहीं सोचने के मैं इस तरह हूँ, वो भी आपके लिए इस तरह है। क्योंकि अल्लाह ताला आपके साथ रह के रिश्ते बनाता है। अगर आप दूसरे के लिए मतलब तक है तो समझे वो भी आपके लिए मतलब तक है, और अगर आप किसी के लिए मुखलिस हैं तो समझे वो भी आपके लिए मुखलिस हैं। तो ये दोनों तरीके आपके जैसे थाट्स होंगे, आपके अपोजिट वाला, आपके सामने वाले के भी उस सेम विजिट होंगे। अगर रिश्ते बनाने हैं तो अच्छे ख्यालात से बनते हैं रिश्ते। अच्छे ख्यालात आपने रखने होंगे, अपने मतलब आपने इसमें कोई ऐसा खलल नहीं डाला है। क्योंकि रिश्ते में अगर एक दफ़ा खलल आ गया फिर रिश्ता दोबारा नहीं बन सकता। ये आप लोगों ने एक देखा होगा। क्योंकि जब दोबारा बनने की कोशिश करें तो या तो आपको ऐसे ख्यालात आएंगे या उसको ये ख्यालात आएंगे कि इस इंसान ने एक दफ़ा तो एतबार कर लिया, उसने तोड़ दिया, अब दोबारा ये एतबार के लायक नहीं है। तो फिर इसमें जो कि मतलब परस्ती आ जाती है, इसमें जस्ट अपनी मफादियत आ जाती है, और रिश्ते कभी ना कभी फिर लड़ाइयाँ इसमें आ जाती है, फिर सामने में दोबारा अपनी मफादियत आ जाती है। तो उससे अच्छा है कि रिश्ते में खलल ना आए और रिश्ता हमेशा के लिए